पावर प्लांट, टूरिज्म जैसे क्षेत्र, अनेकों बड़ा काम चल रहा है हमारा हर घर में पानी देने के लिए, अनेकों नल जल योजनाएं, एक नहीं मैं उस पर विस्तार से आज नहीं जाऊंगा। अनेकों ऐसे काम जो अधोसंरचना खड़ी भी करें और रोजगार के अवसर भी सृजित करें। रियल एस्टेट भी उठे, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर अगर कोई सृजित करती है तो वो एमएसएमई सृजित करती है। हम बड़े उद्योगों के लिए भी प्रयास करें। लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, अनेकों प्रयास उसके लिए किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी कई नए निवेश करने वाले उद्योगपति मित्र मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। लेकिन हम जानते हैं बड़े उद्योगों में रोजगार सृजित करने की क्षमता कम होती है। ऑटोमेटिक प्लांट्स लगते हैं तो पता चला निवेश कितना है, 6000 करोड़, 12000 करोड़, रोजगार कितना है, 200, 250। ऑटोमेटिक प्लांट्स उनकी भी उपयोगिता है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ जाए मध्य प्रदेश की धरती पर। यह मेरा संकल्प भी है और यह हमारा सपना भी है। और इसलिए एमएसएमई एक अलग विभाग बनाया गया। एमएसएमई कहने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों का मंत्रालय है, लेकिन अब एमएसएमई की परिभाषा में कई ऐसे उद्योग जो पहले उद्योग विभाग के अंतर्गत आते थे वो भी उसके अंतर्गत आ गए हैं। देखा भी हमने खरगोन से, बालाघाट से हमारी छोटी इकाई आज दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। वो विदेशी पूंजी भी कमा रही है, वो रोजगार भी दे रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी लघु उद्यमियों से, मेरे बेरोजगार नौजवान बेटे बेटी जो सरकारी नौकरी की चाहत में रहते हैं, उनको अपील करना चाहूंगा, उनको यह आह्वान करना चाहूंगा कि नौकरी करने वालों को मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मित्रों थोड़ी हिम्मत करो, अपनी छोटी इंडस्ट्री खुद लगाओ। मैं चाहता हूं तुम रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाओ। और यह असंभव नहीं है। हमने एक उद्योग क्रांति योजना प्रारंभ की है जिसमें हम छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले हमारे लघु उद्यमियों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको लोन उपलब्ध करवाएंगे, स्टेट गारंटी लेगी, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और जो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हो। मैंने अभी एक उद्योगपति मित्र से पूछा कि आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई प्रशासन की तरफ से? मैं जानता हूं कि दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती है, लेकिन उन दिक्कत और परेशानियों के समाधान के लिए भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। और इसलिए हमने एक नीति बनाई, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। हम सारे अप्रूवल्स, सारी परमिशन और सारी औपचारिकता आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं करेगा और कहेगा कि क्लियरेंस मिल जाए तो उसकी गारंटी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन औपचारिकता पूरी करने के बाद सारी परमिशंस, अप्रूवल्स, अनुमतियां 30 दिन के अंदर अंदर दे दी जाए, 31वां दिन ना हो, यह हमने प्रयास किया है। और इसमें जहां दिक्कत और आएगी, मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। ओम सकलेचा जी आपके संपर्क में रहेंगे। उन हर्डल्स को, उन दिक्कतों को हम दूर करने का काम करेंगे। कई तरह के विषय हमारे उद्योगपति मित्रों की तरफ से आते हैं। बिजली के रेट्स का सवाल है, जमीन जो हम आवंटित कर रहे हैं, उन जमीनों का अनडेवलप्ड लैंड भी अब हम दे रहे हैं, उसका विकास करने का सवाल है। ओम प्रकाश जी उसका फॉलोअप करते हैं और हमारी कोशिश रहती कि ऐसी जितनी दिक्कत और परेशानियां आए
उनका समाधान हम निकालते चले जाएं। इसलिए हमने उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए नई एमएसएमई नीति बनाई है, भू प्रबंधन नियम बनाए हैं, क्रय नीति बनाई जा रही है। ये जो प्रस्तावित नीति हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से उद्योग हितैषी बनाया जाएगा। देखिए, वो जमाना चला गया जब उद्योगपति को कई बार ये फैशन था कि गाली दो, लेकिन आज मैं मानता हूं कि प्रदेश की समृद्धि और विकास का और रोजगार देने का रास्ता अगर कहीं से जाता है, वो उद्योगों से होकर जाता है। और उद्योगों में भी लघु और छोटे मध्यम उद्योग। और इसलिए आपको मैं सरकार से अलग नहीं मान रहा, अब रोजगार देने वाले प्रमुख माध्यम है हमारे। और इसलिए जो नई क्लस्टर विकास नीति जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है, उद्यमी अपने खुद की डिजाइन के अनुसार शासकीय भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से एमएसएमई पर पड़ने वाले ब्याज के भार को काफी कम किया जा सकेगा। वो ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार भरने का काम करेगी, उसकी नीति भी हम बना रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों को बड़ा मार्केट प्राप्त हो जाए, जरूरत इसकी भी है। और इसलिए इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई कॉमर्स कंपनियों के साथ जोड़ने का भी हमारा अभियान जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए उसमें कहीं तकलीफ और परेशानी होती है तो उसके सुझाव भी मैं आपसे आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं आपको विकास का भागीदार मानता हूं। हम विकास के भागीदार हैं। अगर एक छोटा उद्यमी अपनी छोटी इंडस्ट्री लगाता है तो डायरेक्ट 10, 5, 15, 20 लोगों को रोजगार देता है। इनडायरेक्ट जब वो बेचने जाता अपने उत्पाद तो अलग अलग डीलर बनाता होगा, अलग अलग माध्यम बनाता है, उनमें भी कई रोजगार के अवसर सृजित करता है। मेरे लिए उद्यमी तो महत्वपूर्ण है ही। पिछली बार लॉकडाउन के कारण हमारे छोटा छोटा बिजनेस करने वाले, आपने देखा पटरी पे सामान बेचने वाले, रेहड़ी वाले, चाय वाले, पान वाले, फल सब्जी वाले, जूता जोड़ने वाले, पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, ये छोटे छोटे काम करने वाले हमारे